दोस्तों देखिए, आज मैं जो है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। केमिस्ट्री पहला पेपर है, तो मैं एनसीईआरटी सीरीज जो है अभी ब्रेक कर दिया है। मैं बीएससी की डाल रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा सीएसजीएम यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम करा रहे हैं, उसमें क्या है कि पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। मार्क्स आपके वही रहना है जो आपके 70 या 100 का पेपर होना है। मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बस क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताया गया है। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में आएगा, ए, बी और सी में। ए बी सी में आएगा। तो ए में देखिए क्या है, ए सेक्शन में जो है आपके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 9 या 10 जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं होगा। अब बी में अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर सी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से एक करना होगा। ठीक है, ये दोनों आपके लॉन्ग होंगे और ये आपके वेरी शॉर्ट हो सकते हैं या शॉर्ट हो सकते हैं। वेरी शॉर्ट भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। यानी सेक्शन ए आपका कंपलसरी है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बी और सी में आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें एक एक करना है। समय आपका 2 आवर्स का ही रहेगा, समय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मार्क्स 100 का अगर पेपर आपका हो रहा है तो 100 का होगा, अगर 75 का हो रहा है तो 75 का होगा। मार्क्स जितने हैं उतने रहेंगे, बस क्या है अटेम्प्ट करने का प्रोसेस है जो क्वेश्चन का वो ये ऐसे पैटर्न पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल समझ में वीडियो आपको लगेगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब देखिए, आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आज मैं आपको मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डाले थे, आज भी मैं बनाने जा रहा हूँ आपको। कौन से? सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। संकरण क्या होता है? संकरण का मतलब होता है जब दो कक्षक आपस में संकरित होती हैं। तो कक्षक का मतलब होगा विषम, जैसे SP या SPD या SPDF, इस तरह के। यानी कि जब विषम कक्षकें आपस में संकरित होकर एक नई कक्षक का निर्माण करते हैं, नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ, उस ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो देखिए, अभी तक आपने टाइप्स पढ़े थे इंटर में, SP2, SP3, ये 3 आपने इंटर पढ़े हैं। अब 3 और बढ़ गए, SP3D, SP3D2 और SP3D3। ठीक है, इसमें देखिए हाइब्रिड क्या है, एक एस एक पी है, इसमें एक एस 2 पी है, इसमें एक एस 3 पी, एक एस 3 पी 1 डी है, इसमें एक एस 3 पी 2 डी है, इसमें एक एस 3 पी और 3 डी है। ये संकरित होकर, जैसे मान लो आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी कि sp संकरण क्या होता है, तो क्या बताओगे? एक एस और एक पी कक्षक आपस में संकरित होकर 2 नई कक्षकों का निर्माण करती है, जिसको sp संकृत कक्षकें कहते हैं, और उस विधि को संकरण कहते हैं। इस तरह करके आप सारी की डिफिनेशन लिख सकते हो। अब देखिए, sp होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? लीनियर। क्या बनाएगा? लीनियर। और एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का। और एग्जाम्पल क्या होगा? BeCl2। sp2 होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? प्लेनर बनेगा, और एंगल होगा 120 डिग्री का। और एग्जाम्पल क्या होगा? BF3। sp3 होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल बनाएगा, और एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का। और एग्जाम्पल क्या होगा? CH4। sp3D का देखिए 2 बनेगा, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें 2 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? देखिए 120 का और 90 डिग्री का। और एक का एग्जाम्पल होगा PCl5। अब देखिए sp3d2 का स्ट्रक्चर क्या आएगा?
ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा 90 डिग्री का बनाएगा। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, SF6, sp3d3 देखिए, PBP, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इसमें 2 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का और 72 का बनेगा। अब एग्जाम्पल हो गया इसका IF7। तो ये टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। और जैसे हम पूछता है कि डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन और कैसे करना है, टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, H2O और NH3 का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। ठीक है, कैसे बनाना है तो देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक आप देख लो, तुरंत बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है, अगर H2O हो, H2O का बैलेंस में देखते हैं, हाइड्रोजन में बैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 हो गए। ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। टोटल हमने किया तो कितना आया, 8 आया। अगर इस तरह की एडिंग 8 आती है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से ज़्यादा आ जाए, मोर देन आ जाए, तो उसको 8 से डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ 2 6 2 8 हो गए, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 से 8 4 8 आया। 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, 4 का मतलब है sp3 बनेगा, 3 और 1 4, 4 का मतलब sp3, हमने sp3 बना दिया। अब H2O को देखो, यहाँ ऑक्सीजन लगाया, ये ठीक। अब ये जो 2 आपके बच गए, ये है लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर को हमने हटाया तो स्ट्रक्चर देखो हमारा क्या हो गया, ये आ गया ये। तो जब अब देखिए जो लोन पेयर होते हैं, इसमें 2.5 एंगल का डिस्टॉर्शन होता है। तो 2.5 एंगल ये, 2.5 एंगल ये, 5 एंगल का डिस्टॉर्शन हो गया। और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल हमने बताया था कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब 5 इसमें कम कर दिया तो क्या हो गया, 104 डिग्री का। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो वैसे टेट्राहेड्रल है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर होने के चक्कर से ये स्ट्रक्चर बन गया V शेप्ड या बेंट शेप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह NH3 का निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं, हाइड्रोजन के 3, दोनों को ऐड किया 8 आया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 Z, इसमें भी 4 आ गया, तो इसका मतलब sp3 बनाएगा। sp3 बनाएगा तो टेट्राहेड्रल बना दिया। अब नाइट्रोजन को हमने बीच में लिया H। अब इसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर हम हटाएंगे तो देखो क्या आएगा स्ट्रक्चर, H आ गया, आया ये लोन पेयर। अब देखिए जब एक है तो अब टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। 2.5 एंगल इसमें डिस्टॉर्शन कर दो तो 107 डिग्री का हो गया। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल sp3 के थ्रू होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर होने के चक्कर से स्ट्रक्चर कैसा बन गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको याद होगा एक पढ़ा है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में क्या बताया गया, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी कि लोन पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा वैसा रहेगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर बॉन्ड पेयर होंगे तो भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर चेंज। ये वेस्पर के थ्रू जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन है। इससे क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है।